नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज हम बात करेंगे आर्मेचर का जो ग्राउलर टेस्ट के बारे में। तो ग्राउलर के द्वारा आज आर्मेचर का परीक्षण करेंगे। देखिए आगे वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाया जाए। आज हम आर्मेचर का क्या करेंगे, टेस्ट के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आर्मेचर का हम 3 प्रकार से टेस्ट करते हैं। एक तो ग्राउलर के द्वारा, तो ये ग्राउलर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्राउलर के द्वारा आर्मेचर का टेस्ट होगा। दूसरा हम क्या करते हैं कि सीरीज टेस्ट लैम्प के द्वारा, जो है सीरीज टेस्ट लैम्प है, इसके द्वारा। तीसरा हमारा होता है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण के द्वारा, जो ये प्रत्येक सेगमेंट हमारे लगे हुए हैं, आपको देख रहे हैं। प्रत्येक सेगमेंट में वोल्टेज जो ड्रॉप के द्वारा हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर का परीक्षण करते हैं। तो आज हम सिर्फ जो प्रैक्टिकल करेंगे वो करेंगे आर्मेचर का जो ग्राउलर परीक्षण विधि, जो आर्मेचर का क्या ग्राउलर टेस्ट विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं इसमें। तो सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम इसमें शॉर्ट सर्किट परीक्षण, कि हमारा जो ये ग्राउलर है इसमें हम इसके ऊपर रख करके, ये ग्राउलर क्या होता है देखो। तो ग्राउलर के बारे में जानते हैं पहले कि ग्राउलर हमारा क्या है। ये एक्सटर्नल ग्राउलर है जिसे बाह्य ग्राउलर बोलते हैं। इसमें आपको एच शेप में, ऊपर से वी आकार का बन रहा है, एच शेप में दिख रहा होगा। ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर है। नीचे इसमें ट्रांसफार्मर की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है। जब हम इसको 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यहाँ से सप्लाई दी, ये देखिए। तो ये हमारा क्या करती है, इसकी एक वाइंडिंग प्राइमरी का काम करती है, जो इसमें लेमिनेटेड कोर बनाई है, कॉइल लपेटी है। उसके बाद जो हमारा आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर किसका काम करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ कार्य करता है। तो ये 230 वोल्ट से सीधे ही संयोजित कर दिया जाता है, एज ए ट्रांसफार्मर की तरफ कार्य करता है। तो इसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण और अर्थ फॉल्ट जो टेस्ट होता है वो करेंगे। और विपरीत दिशा में अगर ये हमारे कनेक्शन, जो कॉइल के कनेक्शन हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हुए हैं, उसका परीक्षण। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बारे में, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कि हम इसमें ग्राउलर को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। ऑन है यहाँ से, ग्राउलर को सप्लाई देने के बाद हम इसमें जो हमारी क्या होती है, हेक्सा ब्लेड है। इस हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम इसके जो प्रत्येक खांचे के ऊपर क्या करते हैं, अरे मैम, तो हम क्या करेंगे देखिए। पहले हमने यहाँ से सप्लाई दी, उसके बाद इस आर्मेचर को हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये ग्राउलर के द्वारा हमने इसके जो वी शेप का खांचा है, इस पे ग्राउलर को रख दिया। ये एक्सटर्नल ग्राउलर है, बाह्य ग्राउलर। तो यहाँ से सप्लाई दी, ये देखिए। अब इसमें आप लोगों को हमिंग की आवाज़ आ रही है, मैग्नेट बन रहा है। तो अब हम इसके प्रत्येक स्लॉट के जो पत्तियाँ बनी है, इस पर कंपन की जाँच करेंगे। ये देखिए, अगर ये हमारा कंपन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो हमारा किस प्रकार का है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम हो रहा है, तो आप देखिए बराबर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है, आर्मेचर शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरा टेस्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। ये ग्राउलर में कहीं पर जो वाइंडिंग की हुई है, ये ओपन सर्किट तो नहीं है। तो ओपन सर्किट में हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट करेंगे। और इन सेगमेंटों को शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी स्पार्किंग देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने के बाद प्रत्येक सेगमेंट पे क्या करेंगे, इनकी स्पार्किंग को देखेंगे कि किस प्रकार से स्पार्किंग हो रही है। यहाँ पे में क्या होती है, ज्यादा स्पार्किंग होगी तो वहां पर क्या होगा, ओपन होगा। अगर स्पार्किंग क्या नहीं होगी, बराबर होगी सेगमेंट पे शॉर्ट करते समय, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, ये कि जो हमारा आर्मेचर है वो क्या नहीं होगा, ओपन सर्किट नहीं होगा। कि हम स्पार्किंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा स्पार्किंग होने पर क्या होगा, हमारा ओपन होगा। तो हल्की स्पार्किंग हो रही है, आप देख सकते हैं, ये हल्की स्पार्किंग हो रही है। प्रत्येक सेगमेंट पे जो संलग्न सेगमेंट हैं, प्रत्येक इससे जुड़ा हुआ सेगमेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये हल्की सी स्पार्किंग हो रही है बस इसमें सिर्फ। तो ये हमारा क्या है कि आर्मेचर का हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट आता है वो होता है अर्थ दोष परीक्षण। तो अर्थ दोष परीक्षण के द्वारा हम आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये मिली वोल्ट मीटर दिख रहा है। तो हमने मिली वोल्ट मीटर रखा है। तो इस मिली वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, अब इसका टेस्ट करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं।
क्योंकि जो वोल्टेज होगी अर्थ की स्थिति में वो क्या होगी, मिली में ही होगी। तो इसलिए मिली वोल्ट मीटर के द्वारा हम इसका टेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए इस टेस्ट में मिली वोल्ट मीटर का एक सिरा हम किस पे लगाएंगे, जो इसकी साफ्ट दिख रही है, और एक सिरा कहाँ लगाएंगे, इस सेगमेंट पे। अगर हमारा ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, विक्षेप दिखाएगा, क्या इसमें जो सुई होगी ये क्या करेगी, विक्षेप करेगी, यानी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, अर्थ दोष होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए सुई कोई विक्षेप नहीं कर रही है, सुई अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर है। तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या है कि ये आर्मेचर बिल्कुल ठीक है, एक शाफ्ट पे लगाया, एक प्रत्येक हम सेगमेंट पे टच करते हुए जा रहे हैं आगे को। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से सही है क्या, आर्मेचर। देखिए प्रत्येक सेगमेंट को हम टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा दोष हो गया, आपको मिली वोल्ट मीटर पे दिख रहा होगा कि किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो ये अर्थ दोष परीक्षण हमने टेस्ट कर लिया। उसके बाद हम अगर इस आर्मेचर को हमने क्या कर रखा है, विपरीत दिशा में जोड़ा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके आप लोगों को कनेक्शन दिख रहे हैं आर्मेचर के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जोड़ रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब कैसे पता लगाएंगे कि अगर ये विपरीत दिशा में जुड़ा है या सही दिशा में जुड़ा है। तो किन्हीं दो आपस में जुड़े हुए सेगमेंट हैं, संलग्न सेगमेंट हैं, में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा करके ये वोल्ट मीटर का विक्षेप दिखाएगा। तो ये भी देख लेते हैं। पहले हम शाफ्ट के साथ लगा रहे थे और एक सेगमेंट के साथ, जिसमें हम क्या कर रहे थे, अर्थ दोष का परीक्षण कर रहे थे। अब हम विपरीत दिशा संयोजन का करेंगे। तो देखिए सही दिशा में, उल्टी दिशा में नहीं कर रहा है विक्षेप, किस दिशा में कर रहा है, राइट साइड में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा आर्मेचर जुड़ा हुआ है। तो 4 प्रकार के हम ग्राउलर से आर्मेचर के टेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीरीज टेस्ट लैंप विधि के द्वारा जो हमारा आर्मेचर का टेस्ट करना। आज हमने ग्राउलर के द्वारा क्या किया, आर्मेचर का टेस्ट किया।